यह वीडियो थोड़ा खास होने वाला है, वो इसलिए इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं उन लोगों के सवालों की जो लोग लगातार कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से या फिर कॉल पे पूछने में लगे रहते हैं कि भैया तू ये बता। तो ठीक है, मैं पॉइंट वाइज आपके सामने सवाल रखता हूं, उसके बाद में मैं पॉइंट वाइज उनके जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल उसमें से ये है कि भैया तू जो है मुस्लिमों पर वीडियो क्यों नहीं बनाता, तू मौलवियों पर वीडियो क्यों नहीं बनाता? क्योंकि तू डरता है, तू डरता है उनसे कि अगर तूने उनके बारे में वीडियो बना दिया तो तेरे को घर से उठा लेंगे, तेरा सर कलम हो जाएगा, या ऐसा वैसा तमाम तरह की चीज़ें वो बोलते हैं कि तू डरता है इसलिए वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, तो इसका भी जवाब हम देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जाता है वो ये कि तू जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये वीडियो बनाता है, या फिर एक और बात जोड़ी जाती है कि तेरे को फंडिंग होती है कहीं से और उस फंडिंग के वजह से तू ये वीडियोस बनाता है। तो ठीक है, इसका भी जवाब हम आपको आज दे देंगे। उसके बाद में तीसरा और गंभीर आरोप ये लगाया जाता है कि तू जो है साधु संतों का, हिंदुओं का अपमान करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनकी बेइज्जती करता है और ये तू बहुत गलत करता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम जवाब देंगे कि क्या मैं बेइज्जती करता हूं, क्या मैं मजाक उड़ाता हूं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में चौथा आरोप जो है वो ये लगाया जाता है कि भैया तू सिर्फ हिंदुओं पर वीडियो क्यों बनाता है, तू सिर्फ हमारे बाबाओं पर, साधु संतों पर ही क्यों वीडियो बनाता है, औरों पे क्यों नहीं बनाता? देश में तो बाकी धर्म है और हर धर्म में पाखंड है, तो तू उन पर वीडियो क्यों नहीं बनाता? तो ठीक है, इन चारों सवालों के जवाब जो है मैं इस वीडियो में आपको आज देने वाला हूं और आशा करता हूं यदि इन चारों में से आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहले सवाल में जो सवाल है वो पहला वो नहीं है कि तू मुस्लिमों पर वीडियो क्यों नहीं बनाता। पहले सवाल में सवाल उसके बाद वाला है, क्योंकि तू इसलिए नहीं बनाता कि तू डरता है उनसे, तुझे अगले दिन उठवा लेंगे, तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो तमाम तरह की बातें वो लोग बोलते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि मैं मुस्लिमों पर वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं उनसे डरता हूं। अब आप एक बात बताइए, यदि डरने वाली बात यहां पर आती है मेरे लिए कि भाई मैं डरता हूं और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और वो भी सनातन हिंदू हैं, पूरे कट्टर, उनकी जो विचारधारा है वो भी वही है। पिछले 10 साल की राजनीति में आपने देखा होगा। उसके बाद में मैं जिस प्रदेश में रहता हूं उस प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो भी हिंदू हैं, वो भी सनातनी हैं, वो भी सनातन का प्रचार प्रसार और बोलबाला करते हैं। उसके बाद में मैं जिस देश में रहता हूं उस देश में सबसे बड़ी आबादी जो है वो किसकी है? हिंदुओं की है, यानी कि सबसे ज्यादा तो हिंदू लोग रहते हैं भारत में। उसके बाद में इस करोड़ों की आबादी के बीच में जो बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, जो पावरफुल बाबा हैं, वो कौन से धर्म से हैं? सनातन धर्म से हैं। भाई तमाम नाम आपके सामने हैं, आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि कितने कितने बड़े बड़े जो बाबा लोग हैं वो बने हुए हैं, वो कौन है? वो भी हिंदू हैं, वो भी सनातनी हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो सिविल सर्विस में आप चाहे देख लीजिए, जुडिशरी में चाहे आप देख लीजिए, कॉरपोरेट में चाहे आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सनातन और हिंदू धर्म के क्लोज रहते हैं। तो अब एक तरफ तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि सनातनी हैं, हिंदू हैं, पावरफुल है, सब चीज़ है। अब एक तरफ ये मुस्लिम लोग हैं। अब ना तो इनका कोई बड़ा नेता है भारत में जो कि प्रसिद्ध हो, पावरफुल हो। उसके बाद में ना इनके कोई बहुत बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो सिविल सर्विस में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो या कॉरपोरेट में हो, बहुत सारे लोग वो भी नहीं हैं। उसके बाद में तीसरी चीज़, इनकी जो आबादी है, जनसंख्या है, वो भी बहुत कम है। उसके बाद जो इनकी ज़्यादातर जनसंख्या है वो मेहनतकश कामों में ज़्यादा लगी रहती है, व्यापार करने में जो है वो काम करती है। तो एक तरफ तो ये लोग हो गए जो पावरफुल नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं और उतने मतलब एक्टिव भी नहीं हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए इस कॉमन सी बुद्धि का इस्तेमाल करके कि यदि मुझे डरना होता, यदि मैं डर के वजह से कुछ करता या नहीं करता, तो मैं इनसे डरूंगा या इनसे डरूंगा? आप खुद ही छोटी सी बुद्धि जो अभी आपके पास में यदि होगी थोड़ी बहुत भी, आप इस बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे ये बताइए कि यदि मुझे डरना होता या मेरे अंदर डर की भावना होती तो मैं इन लोगों से न डरूंगा। भाई ये सिविल सर्विस में ये लोग हैं, जुडिशरी में ये लोग हैं, कॉर्पोरेट में ये लोग हैं, धर्म में ये लोग हैं, राजनीति में ये लोग हैं, सत्ता में ये लोग हैं।
तो अगर मुझे डरना होता तो भाई मैं इनसे डरता, इनसे नहीं। आ गई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद जो इस सवाल में जो पहला सवाल था कि भाई तू मुस्लिम पर वीडियो क्यों नहीं बनाता, तो इसको हम अगले सवाल में जवाब देंगे। उसके बाद आता है एक और बड़ा महत्वपूर्ण आरोप, ये कि प्रशांत बौद्ध जो है वो पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए जो है वो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है और इन बाबाओं को, हमारे बाबाओं को अपमानित करता है, धर्म को बदनाम करता है, और ये सर करता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में इसका अगला रूप था कि भी फंडिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को लाइव ये दिखा देता हूं कि भैया प्रशांत बौद्ध यूट्यूब से कितना कमाता है। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो मैं आपके सामने अपना जो है YouTube स्टूडियो जिसे कहते हैं वो मैं आपको खोल के दिखाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा YouTube स्टूडियो है जो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे 1 लाख फॉलोअर हैं, उसके बाद में 2,68,000 व्यूज़ हैं और कुछ फला फला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉलर कि $47 जो है मेरे इस महीने में बने हैं। चलो मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ ताकि आपके लिए जो है, INR में करेंसी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए समझने में थोड़ी आसानी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने INR में जो है वो ट्रांसलेट कर दी है करेंसी। तो मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। ये मैं गया अर्निंग पर और यहाँ जाने के बाद मैं गया रिवेन्यू पर, और रिवेन्यू पर जाने के बाद में आप अभी क्या चल रहा है, ये जुलाई। ठीक है, यहाँ पर फरवरी से आ रहा है, यानी कि इस साल का पूरा जो डाटा है वो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जो फरवरी की मेरी कमाई है वो कमाई है 1598 रुपये। उसके बाद मार्च में मेरी 523 रुपये, उसके बाद अप्रैल में 4421 रुपये, उसके बाद जून में 3682 रुपये, उसके बाद जुलाई में 2285 रुपये की। अब आप यहाँ पर मेरी जो कमाई है इसको देख लीजिए कि मैं महीने का कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में गया है 4400 रुपये। मतलब आप अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचिए, थोड़ा जोर लगा करके सोचिए कि मैं इतना जो जोखिम भरा ये काम करता हूँ, वीडियो बनाने का, सवाल पूछने का, या फिर किसी संत ने या साधु ने कोई गलत बात बोली है उस पर चिंतन मनन करके वीडियो बनाने का, तो क्या कोई व्यक्ति या आप 4400 रुपये के लिए ऐसा काम करेंगे? आपको ये तो पता होगा ना कि ये काम कितना रिस्की है और किस किस तरह के लोग, पोजीशन, पावर, सब कितना कितना वो मामला जो है गंभीर है। तो क्या ऐसा काम आप ये 4400 रुपए के लिए करेंगे? बताइए, आप कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। बहुत होते थे ना चूल आपको कि ये पैसा कमाने के लिए जो है, पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाता है, पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाता है। अब दीजिए जवाब कमेंट सेक्शन में कि क्या 4400 रुपए के लिए आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे? और ये तो 4400 तो एक महीने में बना है, बल्कि अगर मार्च में आप देखेंगे 523 रुपए, 500 रुपए के लिए एक दिन की मजदूरी होती है, दिहाड़ी होती है एक मजदूर की। तो यहां से आप सोच सकते हैं कि भाई हम किस तरह की कमाई हमारी यहां हो रही है, और फिर भी जो है हम काम अपनी हर वीडियो में उसी जोश, उसी अंदाज, उसी रिसर्च, उसी फैक्ट, उसी कॉन्फिडेंस के साथ में जो हमारी होती है वीडियो होती है तो वो होती है। तो हमारा उद्देश्य यूट्यूब से या सोशल मीडिया से पैसे कमाने का कतई नहीं है। अगर पैसे कमाने का उद्देश्य होता तो इस कमाई के साथ में कोई भी, मैं तो छोड़ो, कोई भी कभी भी इस तरह का काम जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं करेगा। अच्छा, जो अगली बात बोली जाती है मेरे लिए वो ये है कि इसको कहीं से फंडिंग होती है करोड़ों रुपए की, इसलिए जो है ये ऐसी वीडियोस बनाता है और हमारे साधु संतों का अपमान करता है और उनसे सवाल जवाब करता है। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कौन लोग हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो भैया इन वीडियोस के लिए फंडिंग करती हैं, और वो भी करोड़ों की। मुझे आज तक नहीं मिले। और भैया ये जो लोग कमेंट करते हैं ऐसा, ठीक है भैया, अगर आप लोगों को कोई ऐसा पता है तो ये रहा मेरा अकाउंट डिटेल्स, ये रहा मेरा फोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे नंबर। अगर आप किसी ऐसी संस्था को जानते हैं जो इन वीडियोस के लिए फंडिंग करती है, जो सपोर्ट करती है, तो भैया मेरे को फंडिंग करा दो भाई, मेरे भी कुछ बिगड़े काम बन जाएंगे। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई बदनाम तो मैं हो ही रहा हूं।
तो इससे अच्छा है ना कि लेके बदनाम हूं, बिना लिए बदनाम हो रहा हूं, तो वो क्या हो गया कि भाई ले भी नहीं रहा हूं, बदनाम भी हो रहा हूं। तो इससे बढ़िया है कि भैया मैं लेके बदनाम हो लेता हूं, उसमें मेरा कुछ तो फायदा हो जाएगा। तो अब आते हैं एक और मुख्य आरोप पर, वो ये है कि भैया आप जो है वो हिंदुओं को बदनाम करते हो, आप जो है सनातन धर्म को बदनाम करते हो, आप जो सनातनी हिंदू जो बाबा लोग हैं आप उनका मजाक उड़ाते हो। तो ऐसी बातें जो है मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत बार लोग लिखते हैं, बोलते हैं, और मैसेज में भी मेरे को लोग भेजते हैं और कॉल पे भी पूछते हैं। तो चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि मैं किसी भी वीडियो में बाबा लोगों का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाता हूं, किसी धर्म को बदनाम मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, और साधुओं का अपमान करना तो बहुत बड़ी बात है, वो भी मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। ठीक है, अब आप कहेंगे लेकिन दिखता तो है, अपमान तो आप करते हो, मजाक तो आप उड़ाते हो। अच्छा बाबू एक बात सुनो कि अगर मुझे मजाक उड़ाना होता ना, या अपमान करने की मेरी दृष्टि होती, तो आपने देखा होगा कि जो रोस्ट वीडियो होती है कि इधर उधर की बातें बोल करके, बीच बीच में मीम्स जोड़ करके, या किसी की बात कहीं की कहीं लगा करके, इस तरीके से जब रोस्ट वीडियो बनाया जाता है तो उसको कहते हैं मजाक उड़ाना, उसको कहते हैं बदनाम करना, उसको कहते हैं अपमान करना। अगर आप मेरा वीडियो का फॉर्मेट देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मैं सिंपली जो किसी बाबा ने कोई बात बोली होती है और मुझे लगता है कि वो बात गलत है, उस तरीके से लोगों में गलत तरीके से इम्पैक्ट करेगी, तो मैं उस बाबा की जो बात है वो यहाँ पे पहले आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद में उस बात पर अपना एक ओपिनियन देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बाबा नाटा है, मोटा है, छोटा है, गोटा है, ये है वो है, और इस तरह की चीज़ें, उसकी पर्सनल लाइफ पे कि इसकी शादी का ये वो अगड़म झगड़म नहीं भाई। जिस बात को लेकर के हमने वीडियो स्टार्ट किया है उसी बात पर अपनी बात रखता हूं। दूसरी चीज, अगर मुझे मजाक उड़ाना होता, यदि मुझे अपमान करना होता, तो मैं इनकी 30-30 सेकंड की या 1 मिनट की बातों पर ये 10-10 मिनट की, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो नहीं बनाता। मैं ये वीडियो मात्र 3 से 4 मिनट के लिए बनाता। पैसा कमाने के लिए उतना वीडियो बहुत होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि उस बात की जो भ्रमित वाली जो जानकारी है वो समाज में जाने से रोकने की है। और उसी लिए उस 2 मिनट की वीडियो पर, 1 मिनट की वीडियो पर मैं अपना 8-8 मिनट का एक्सप्लेनेशन देता हूं। अगर उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्रूफ्स होते हैं, तो उन प्रूफ्स को खोज करके आप लोगों के सामने ला कर देता हूं, ताकि आप उस बात को और मेरी बात को बिना ऐसे हवा में ना यकीन करें। आप उसके फैक्ट्स चेक करें, आप उसके प्रूफ्स को चेक करें, आप अपने जीवन में वो बात आपके लिए बेहतर है या नहीं है उसको उतार करके देखें। तो इस तरह की जो वीडियो होती है वो होती है इंप्रूवमेंट के लिए, वो वीडियो होती है इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, फैक्ट्स क्लैरिफिकेशन के लिए, ना कि अपमान या मजाक उड़ाने के लिए। और दूसरी बात, यदि कोई बाबा किसी तरह की हरकत यदि करता है और वो सार्वजनिक सामाजिक रूप से दिख रही है कि ये निहायती वाहियात कृत्य है एक साधु या बाबा के ओहदे से, तो भाई लोग उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगे। अभी आपने इसको देखा होगा, ये बाबा बना हुआ है, आप बाबा इसको मानते हैं, और बहुत से लोगों को तो, बहुत सी महिलाओं को तो इन्हीं में कृष्ण भगवान दिखते हैं कि साक्षात यही कृष्ण है, दिखते हैं। अब ये बाबा की कितनी हरकतें आपके सामने होंगी। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो कितने ही मीम्स आपके सामने आए होंगे। इन्होंने कितनी बातें ऐसी बोली हैं कि बिस्कुट का मतलब क्या होता है, यानी कि विष की किट, यानी कि जहर की किट। आपने सुना होगा इन बाबा को कहते हुए स्कूल क्यों बने, क्योंकि अंग्रेजों ने गुरुकुल हटा करके स्कूल बनाए। स्कूल यानी कि यीशु का कुल। इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि जो स्कूल वर्ड है वो स्कूल वर्ड अंग्रेजी का है, SCHOOL स्कूल, और जो स्कूल का हिंदी अर्थ है वो है विद्यालय। अब पता नहीं या तो बुद्धि है नहीं या आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते। और कितनी तमाम बातें इस बाबा ने जो है वीडियोस के माध्यम से करी है कि भाई औरतों को जो है अपने स्तन जो है वो धरती से नहीं छुआने चाहिए, वरना धरती जो है वो डगमगा जाती है। उसके बाद में यदि आप गाय भैंस की बहस पर जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि भैया दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, तो बहन का दूध क्यों नहीं पीते, माही का क्यों दूध पीते हो। इनकी तमाम बातें ऐसी हैं। अब आप ये सोच करके देखिए कि क्या आपने मेरे चैनल पर इन बाबा की ज्यादा वीडियो देखी है? नहीं।
अरे मैंने इसको उस कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया कि मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनानी है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अगर मैं इस पर वीडियोस बनाता तो वो वीडियोस होती मजाक उड़ाने वाली। क्यों? क्योंकि ये हरकत ही ऐसी करता है, और जब कोई हरकत ऐसी कर रहा हो तो उसका मजाक उड़ाना स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन मेरा उद्देश्य मजाक उड़ाना नहीं है, इसीलिए इसकी इन बचकानी बातों पर मैंने वीडियोस नहीं बनाया। अब आप सोच करके देखो, अगर मैं इन बचकानी बातों पर, जिस पर इंस्टाग्राम पर खूब इसकी फजीहत उड़ रही है, खूब इसका इज्जत का कचरा हो रहा है, खूब इसको लोग दबा के गाली बक रहे हैं, अगर सोचो ऐसे माहौल में मैं इस पर कॉमेडी वीडियो बना करके, इस पर रोस्ट वीडियो बना करके यदि वीडियो डालूंगा तो वो तो वीडियोस ज्यादा चलेंगी, उन पर ज्यादा व्यूज आएंगे, और ज्यादा व्यूज आएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, तो मेरा तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं, इसीलिए मैंने इसको अपनी चेकलिस्ट से बाहर निकाल दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पर ये देखकर कि लोग थोड़ा सा आज कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हाँ भाई, हम ऐसे नमूने बाबा लोगों पर जो है वीडियोस बना सकते हैं और उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। उनका जो डर है वो कहीं ना कहीं अब लोगों का कम हो रहा है, इसीलिए इस बाबा की जो फजीहत है उसको बढ़िया तरीके से जो है उड़ाने में लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा उद्देश्य मजाक उड़ाने का या अपमान करने का नहीं होता है, बल्कि समाज में एक बेहतर अवेयरनेस और बेहतर विचार जो है पहुंचाने का होता है, और उसको लेकर के हम काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन या आरोप जिसको कह सकते हैं, वो मेरे ऊपर लगता है, वो ये कि तू हिंदुओं पे ही वीडियो क्यों बनाता है, तू हिंदू सनातनी साधु संतों पर ही वीडियो क्यों बनाता है, अन्य धर्म में भी तो पाखंडी हैं, उन पर वीडियो क्यों नहीं बनाता। अब इस सवाल में एक सवाल और ऐड होगा कि भैया तू मुस्लिम पे वीडियो क्यों नहीं बनाता, तू डरता क्यों है। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि भाई मैं हिंदू साधु संतों पर ही या हिंदू रीति रिवाजों पर ही या हिंदू इन सब चीजों पर ही सवाल क्यों उठाता हूं, ये वीडियो क्यों बनाता हूं। वो इसलिए कि जिस घर में मैं पैदा हुआ था, वो घर जो बंधा हुआ था वो हिंदुत्व और सनातन धर्म के धागे से बंधा हुआ था। ठीक है, उस जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, उस गांव के अधिकतम घरों का जो धागा था वो हिंदू और सनातन धर्म के धागे से बंधा हुआ था। उसके बाद जिस शहर में मैं आकर के रहने लगा, इस शहर में मेरे आसपास में जो ज्यादातर घर हैं वो सब हिंदू धर्म के धागे से, सनातन धर्म के धागे से बंधे हुए हैं। उसके बाद जब हम बड़े होते रहे तो धीरे धीरे हमारे सामने जो है बहुत सारी चीजें आने लगी, और एक लेवल पर आकर ये पता चला कि ये जो धागा है ना, ये धागा हिंदू धर्म का नहीं है, ये सनातन धर्म का नहीं है, इसमें तो वर्ण होते हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मुझे पता चला कि ये तो धागा शूद्र का धागा है। ये बहुत रोचक और आश्चर्यजनक जानकारी उस समय मुझे प्राप्त हुई कि अरे, अब तक हम तो कुछ और सोचे बैठे थे। तो उसके बाद पता चला कि जो हमारे आसपास में रहने वाले जो ज्यादातर घर हैं, उनका जो धागा है वो शूद्र के धागे से बंधा हुआ है। अब उसके बाद में फिर एक और चीज पता चली, वो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक, वो ये कि जितनों के घर हमने देखे, और ऐसा नहीं खाली अपने आसपास, मैंने बहुत ट्रैवल किया है पूरे देश में, मैंने वहां पर भी और अपने यहाँ भी जब मैंने देखा कि जो जितने ज्यादातर जो घर जो शूद्र धागे से बंधे हुए हैं और जो घर ब्राह्मण धागे से बंधे हुए हैं या क्षत्रिय धागे से बंधे हुए हैं या वैश्य धागे से बंधे हुए हैं, उनके घरों में और शूद्रों के घरों में बड़ा डिफरेंस था, बड़ा डिफरेंस। चाहे वो आर्थिक रूप से कह लो, चाहे वो सामाजिक वर्चस्व के रूप में कह लो, और चाहे वो शैक्षणिक रूप से कह लो, उनका जो घर था वो थोड़ा ढीला ढाला और कमजोर था, लेकिन उनका घर जो है मजबूत दिखाई दे रहा था। उसके बाद में फिर हमें और नई जानकारियां मिली। क्या जानकारी मिली कि भैया ये तो तुम अब देख रहे हो, शुक्र मनाओ संविधान आ चुका है, संविधान की वजह से इतना भी तुम्हें दिख पा रहा है। अगर संविधान से पहले चले गए ना तो मामला बहुत गड़बड़ था। हमने भी, हमारी व्याकुलता जागी कि अरे ऐसा क्या हो गया कि भाई संविधान का जब दायरा आया तो हमें ये दिख रहा है, और अगर संविधान का दायरा नहीं होता तो ये लेवल तो ऐसे था, ऐसे समाज में ये वाला तो दिखता ही नहीं था, यही दिखता था। तो फिर जब हमने चीजों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब हमें बहुत सारी बातें जो है वो पता चली कि किस तरीके से
शूद्रों को नहीं, किस तरीके से जो धर्म है उस धर्म को वर्णों में बांटा हुआ है, वर्णों में बांटकर भी उसमें तमाम जातियों में बांटा हुआ है। अब ठीक है, अब हमें पता चलता है कि जो शूद्र वर्ण है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। अब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी तो भैया किसी ने तो सुधारी होगी, तभी तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तभी तो आज हमारी स्थिति ऐसी है, एकदम से तो होगी नहीं। तो फिर जब हमने और जानते रहने की कोशिश करी तो पता चला कि जो जितना भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण जो बहुजन समाज का हो रहा था, शूद्र वर्ण का हो रहा था, उससे सभी लोग व्याकुल थे, त्रस्त थे। बहुत पीड़ादायक वो समय था। तो तब पता चला कि उस शोषण को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे थे, जिसमें पेरियार जी को ले लीजिए, चाहे अपना ज्योतिबा फूले जी को ले लीजिए, या उनकी पत्नी को ले लीजिए, या फिर तमाम नाम जो है वो ऐसे हैं जो अपने जो है संघर्ष करते आ रहे थे अपने अपने तरीके से। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन जब हमने पढ़ा, उसको एहसास किया, तो तब बहुत आप ये समझ लीजिए एकदम से कि ये कपड़ा था ना, ये कपड़ा है, ये बिल्कुल ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। बहुत, जितना आप कथा सुन करके रोते हो ना, काल्पनिक कथाएं सुन करके रो लेते हो कि हवा में उड़ा, ये हुआ, वो हुआ, और आंख के आंसू बह जाते हैं। हमने एक व्यक्ति का, एक जीवित व्यक्ति का संघर्ष जो देखा, उसका त्याग, उसका बलिदान जब देखा, और उसको एहसास किया कि उसके वो करने से आज मुझे ये मिला हुआ है, तो पूरा दिमाग जो है वो एकदम ऐसे हो गया, वो फ्रेश हो गया एकदम, कि भाई जितना अब तक हम सुनते आ रहे थे, इतना चमत्कार, इतनी देवी, इतने रीति रिवाज, इतना ये, इतने पंडित, इतने ब्राह्मण, इतने टोने टोट के तंत्र मंत्र, जादू, चमत्कार, ये वो, अगड़म झगड़म, इतना जो हम सब कुछ सुनते आ रहे थे, क्योंकि परिवेश तो वही था ना हमारा। तो जब इतना सब कुछ हम सुनते आ रहे थे, जब उनको पढ़ा, एकदम से दिमाग भन्ना गया कि इतना सब कुछ ने साला अब से पहले क्यों नहीं बहुजन समाज के लोगों को ये पटरी पे लाने का अधिकार दिया। तब झटका लगा बहुत भयंकर वाला। और उसके बाद फिर बाबा साहेब का हमने जब देखा तो उन्हें पता चला कि बाबा साहेब जो है अपने जीवन में मरने से पहले तथागत बुद्ध का धम्म, यानी गौतम बुद्ध का धम्म जो है वो अपना कर गए थे। वो इसलिए कि जो मेरा बहुजन समाज है, जिस समाज से मैं निकला हूँ, जिसका दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा मैंने सब देखी है, अब मैं उस समाज को उस धर्म से, जहाँ पर उसका शोषण होता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, वहाँ से निकाल कर दूसरी विचारधारा दूँ, ताकि वो अप दीपो भवा का विचार लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े। अब बाबा साहेब को ये भी पता था कि हमारा समाज वर्षों से अशिक्षित है, उसको शिक्षा नहीं है, ना लेना आता है ना देना आता है, तो शायद वो तथागत बुद्ध को ना पढ़ पाए, क्योंकि तथागत बुद्ध विशाल हैं, कोई एक किताब नहीं है। तो वो बाबा साहेब को लगा कि ये पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं दे दी कि ठीक है, तुमको आना है धम्म में, आप आओ, धीरे धीरे अपने जीवन को जीते हुए अपना 1 पन्ना 2 पन्ना थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ लिया, पढ़ करके अपने जीवन में अप्लाई करते रहना और जीवन जीते रहना। लेकिन स्टार्टिंग अगर आपको चाहिए तो स्टार्टिंग के लिए आप आओ। ये रही 22 प्रतिज्ञाएं, और इन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ो और अपने आचरण में ला करके अपना जीवन जीना शुरू कर दो। तो बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाओं में से शुरू की प्रतिज्ञा पता है आपने? पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। और छठी, मैं श्रद्धा या श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंड दान दूंगा। तो देखा आपने, बाबा साहेब ने जो शुरू की 6 प्रतिज्ञा हैं, उन 6 प्रतिज्ञाओं को जो है वो क्या रखा है, वो 6 प्रतिज्ञा स्टार्टिंग में रखी हैं जो इंसान जिन चीज़ों में बंधा हुआ था, जिनसे डरा हुआ था, जिनकी वजह से वो कुछ ना सोच पाता था ना कर पाता था, उन्हीं चीज़ों को अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में
सबसे पहले रखा, सबसे ऊपर रखा कि पहले तुम इनसे निकल जाओ, इनसे झड़ जाओ, पहले इनसे अपने आप को, डर को तोड़ दो, उसके बाद तो तुम ऐसे जीवन जी लोगे। क्यों? अप्प दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। जब आपके पास में ये विचार होगा और आप इन सब पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास, चमत्कार, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, आत्माएं, जब आप इन सब चीजों से दूर हो जाओगे तो उसके बाद में आपका जीवन जीने का तरीका और सहूलियत सरल, आसान और बेहतर हो जाएंगे। अब जब ये चीजें हमने पढ़ ली, समझ ली, तो अब हम तो दूर हो गए, हम तो थोड़ा समझदार हो गए, हमने थोड़ा ज्ञान ले लिया। अब उसके बाद में जब हमें ये लगा कि किसी एफर्ट के माध्यम से ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये बातें हम अपने, और जो समाज के लोग अभी भी इन सब चीज़ों से डरते हैं, तो मैं उनको जो है इस डर से बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने कोशिश किया कि ठीक है कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो उसके बाद में फिर मेरे सामने वही चीज़ें आई, डर, इनका डर कि भैया पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, धार्मिक हैं, कहीं कुछ करना दें, पुलिस इनकी है, कानून इनका है, कानून के पदों पर ये लोग बैठे हैं, कोर्ट कचहरियों में ये लोग बैठे हैं, और तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के डर जो है वो मेरे सामने आए। अब उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, ठीक नहीं है। घर वालों ने भी खूब मना किया कि भाई बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद में जब मैं फिर और थोड़ा बाबा साहेब को स्टडी करता रहा और बहुजन महापुरुषों को पढ़ा, कांशीराम जी के जीवन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो बाबा साहेब का नाम विलुप्त होता जा रहा था समाज में से, कैसे कांशीराम जी ने दोबारा से जो है बाबा साहेब की लहर, बाबा साहेब की जानकारी समाज के लोगों तक पहुंचाई, और किस किस मुसीबतों का सामना करके जो है वो काम हुआ। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर सब डर के रह गए तो फिर कौन बोलेगा, कौन सवाल करेगा, कौन, जो बहुजन समाज जो के लोग जो आज भी डरते हैं, जो विवश हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास कौन लाएगा, उनका डर कौन निकालेगा अगर मैं ही डर जाऊंगा। तो अगर मैं ये सोचता हूं कि अगर बाबा साहेब उस टाइम डर गए होते, कांशीराम जी डर गए होते, जो और हमारे महापुरुष हैं जो कि धारा के विपरीत बह करके अपने समाज को बेहतर भविष्य और उन्होंने जो है दिया है, तो अगर वो डर गए होते, वो रुक गए होते, तो आज हम यहाँ ना होते। तो अगर मैं डर जाऊंगा तो फिर ये सवाल नहीं उठेंगे, और सवाल नहीं उठेंगे तो बहुजन समाज में जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, धर्म, आस्था और इन सब चीज़ों को लेकर के, उस पर वो सवाल नहीं कर पाएगी, और सवाल नहीं करेगी तो वहीं की वहीं रहेगी जहां वो पहले थी। क्योंकि बाबा साहेब ने अपने जीवन के संघर्ष से बहुजन समाज के लोगों को, या कह लो शूद्र समाज के लोगों को, जिसमें SC ST OBC लोग आते हैं, इन लोगों को शारीरिक रूप से तो आज़ाद करा दिया, शारीरिक रूप से तो अधिकार दे दिए, लेकिन उनका जीवन थोड़ा छोटा रह गया, इसीलिए वो बहुजन समाज को मानसिक रूप से आज़ाद नहीं करा पाए। तो मैंने वो बीड़ा उठाया कि मैं बाबा साहेब का तमाम मिशन है वो मैं उन सब पर तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से जो बाबा साहेब की शुरू की 6 प्रतिज्ञाएं हैं, उन पर मैंने सोचा कि अगर मैं इन पर काम कर सकता हूं तो मैं इन पर काम करूंगा, चाहे जो हो देखा जाएगा। कितने कोर्ट कानून होंगे, कितनी कोर्ट कचहरी होगी, कौन लोगों की धमकी आएगी, कौन बाबा मुझ पे अटैक कराएगा, कौन क्या। मैं सोचा ठीक है, जो होगा देख लेंगे। जब हमारे महापुरुषों ने किया है तो मैं भी करूंगा, और कर रहा हूं। और अब से नहीं, पिछले 6 सालों से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। तमाम अड़चने आई, तमाम दिक्कतें आई, तमाम कोर्ट कचहरी हुए, तमाम FIR हुई, उसके बावजूद भी हम इनसे न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। तो अब आप यदि मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे कि जो मेरी लड़ाई है, जो मेरा संघर्ष है, वो मेरा बहुजन समाज के लिए है। जो मेरा बहुजन समाज जो आज इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है, डरा हुआ है, ये सब चीज़ें किया हुआ है, तो जो मेरी पहली लड़ाई है, प्राथमिक जो मेरी लड़ाई है, वो उनके लिए है। और इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए जगह जगह जा करके मीटिंग्स के माध्यम से लोगों को ये समझाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। और हमारी ऐसी वीडियोस के माध्यम से यदि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अपने धर्म जाल से, अपने पाखंड जाल से बाहर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और निकल भी रहे हैं। मेरे को बहुत ऐसे लोग कांटेक्ट में हैं जो मुस्लिम हैं और जो मेरी बातों से सहमत रखते हैं, और उनके जो धर्म में पाखंड है उस चीज़ से सहमत रखते हैं, और उन सब चीज़ों को मानना और उनको फॉलो करना छोड़ चुके हैं। तो तमाम तरीके के लोग ऐसे भी, क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देख करके और अपने धर्म से रिलेट करके उन चीज़ों को समझ करके उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। तो इनडायरेक्टली काम हो रहा है, और डायरेक्टली तो मैं गधों को भी समझा लूँ तो भी नहीं हो रहा है।
तो बस जो मेरी कोशिश है वो मेरी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी मेरे बहुजन समाज के लोगों को लेकर है, जिनके लिए हमारे तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है। तो बस ये इतनी सी बात है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अगर आप अभी भी नहीं समझना चाहते हैं, आप मुझे गालियां बकते रहना चाहते हैं, तो भाई आप शौक से बकिए। आपकी गालियों से मुझे रत्ती भर भी ना फर्क पड़ता था, न पड़ रहा है, न पड़ेगा। या आपकी धमकियों से या आपके किसी भी तरह के किसी भी परपंच से मुझे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो जो आपको करना है वो आप करते रहिए। हम अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको हम निभाते रहेंगे। तो ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा काम जो सराहनीय लगता है, अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।